सर 2022 में एक योजना बनाई गई जिसका नाम था अग्निवीर। बहुत से लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपका इसमें क्या टेक है? क्या अग्निवीर होनी चाहिए? ये अग्निवीर नहीं, अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना। यस। और अग्निपथ योजना के तहत सरकार देश के युवाओं को सिर्फ 4 साल फौज के अंदर एक रोजगार दे रही है। ये रोजगार देने का एक सिर्फ तरीका है जी। और मैं एज ए सैनिक होने के नाते जब मैं इस योजना के बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और मरते दम तक मेरी रेजिमेंट, मेरी सेना मेरे सांसों में बसी रहेगी। मुझे उस रेजिमेंट और सेना से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि उसने मुझे पहचान दी, मुझे नाम दिया, मुझे सम्मान दिया और आज भी मैं उसी सम्मान के सहारे जी रहा हूँ। क्योंकि मैं सरकार को एक बार पहले भी बता चुका हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि देखिए, हम हर तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेना एक एक्सपेरिमेंट का माध्यम नहीं होना चाहिए। ये कोई आपका प्रयोगशाला नहीं है, ये एक सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा का ये सवाल है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, देखिए, आपके पास जब आप किसी से जुड़े नहीं होंगे, आत्मिक रूप से आपका कनेक्शन नहीं होगा, जब आपका कनेक्शन नहीं होगा तो आप उसके लिए जान देंगे क्या? नहीं सर, कभी नहीं। कोई नहीं जान देगा। क्योंकि फौज एक नाम, नमक और निशान के मंत्र पर चलती है। नाम उसकी रेजिमेंट का, नाम उसकी सेना का, नाम उसके राष्ट्र का, नमक उस संस्था का, राष्ट्र का नमक। निशान अपने रेजिमेंट का निशान, अपनी सेना का निशान, अपने राष्ट्र का निशान, उसको कभी भी वो झुकने ही नहीं देगा। जहां वो अपनापन आ गया, अपनापन, वो लगाव हो गया उससे, और जब लगाव होता है तो लगाव में त्याग होता है। लगाव में एक लड़ने की प्रेरणा होती है जी। और ये ऐसा ही लगाव होता है जैसे एक माँ और बच्चे का होता है। माँ अपने बच्चे के लिए आग में कूद जाएगी, करेक्ट, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए नहीं कूद सकती। तो ये जो बच्चे हैं अभी अग्निवीर, ये सिर्फ 4 साल के लिए हैं। इनका उस पलटन के साथ नाता सिर्फ 4 साल का है। वो अटैचमेंट नहीं है। और जब अटैचमेंट ही नहीं होगी तो उसमें त्याग, शौर्य, वीरता दिखाने की कहां से वो जज्बात पैदा हो? और युद्ध जैसे हालात, आज हमारी फौज नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के अंदर युद्ध जैसे हालातों से गुजरती है, वहां काम करती है, टेररिज्म है, कहीं उल्फा है, कहीं ये उग्रवादी है जी। 2 बॉर्डर, पश्चिम बॉर्डर, पूर्वी बॉर्डर, 2 बड़े देश, एक बड़ा देश, एक पाकिस्तान, चाइनीज, 2 बॉर्डर हमेशा एक्टिव है। ऐसे समय में, ऐसी दिशा में क्या हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? अगर हम कहते हैं हम राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के सर्वोपरि सोचते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आप अपनी सुरक्षा में कटौती कीजिए। क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा की कटौती के बारे में कभी कल्पना की? जब आप अपनी सुरक्षा के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हो तो 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा में कटौती करने की कल्पना आपको कैसे आ गई? अभी तक, क्योंकि 2019 के बाद कोई स्थायी भर्ती नहीं हुई थी। करेक्ट। कोविड आ गया था। कोविड के दौरान फिर 21 में कुछ भर्तियां निकाली गई, बच्चे उन्होंने रिटन एग्जाम दिया, मेडिकल पास किया। कोरोना काल में उन्होंने बेचारों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा। वो किसान के बच्चे बेचारे, वो मजदूरों के बच्चे हैं, जो उनकी एक सपना, एक आशा और अपेक्षा यही होती है, 12वीं पास होगी, फौज में जाना भाई।
उन्होंने 12वीं पास करी, फौज की तैयारी करी, और जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट सब कुछ दिया 2022 में, जब उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन होना था, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उस समय बोला कि अब वो भर्ती कैंसिल की जाती है और अग्निपथ योजना शुरू की जाती है। तो यार उन लोगों के साथ कितना मोराल टूटा होगा। कितना मोराल टूटा होगा। पूरा विश्व कहता है भारत युवाओं का राष्ट्र है, और सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारत में 65% युवा है, और वो युवाओं की शक्ति से अनभिज्ञ नहीं है। उनको ज्ञात है कि युवाओं में वो क्षमता है, वो टैलेंट है, वो शक्ति है, कि जिधर युवा की शक्ति, जिस तरह ऊर्जा जाएगी, ये राष्ट्र उस तरफ चला जाएगा। अगर इस राष्ट्र के युवाओं की उस शक्ति को कहीं ना कहीं जब निराशा का सामना करना पड़ता है, तो ये युवा नहीं, और ये वो राष्ट्र का युवा जो देश की रक्षा करने के लिए देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को तत्पर है, जी। अपने प्राणों को देने के लिए तत्पर है जी। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा युवाओं के साथ में एक खिलवाड़ सर, हुआ है। आप इसका समर्थन नहीं करते हैं? मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, जी ये किसान और मजदूरों के बच्चे हैं। जी ये उन नौजवानों के बच्चे हैं जो सीमाओं पर खड़े होकर के, जो आज सेवानिवृत्त होकर के अपने बच्चों को वापस सेना में भेजना चाहता है, क्योंकि उसको गर्व होता है कि मेरा बेटा फौजी है। किसान को गर्व होता है मेरा फौजी है मेरा बेटा। और वो किसानों के शायद कहीं ना कहीं ये किसानों के ऊपर प्रहार है, उन मजदूरों के ऊपर प्रहार है जो अपने बेटे को बमुश्किल जो पढ़ा करके, आर्थिक तंगी बहुत होती है किसानों की है, उसमें जैसे तैसे सरकारी स्कूलों में कुछ पढ़ा करके 12वीं पास किया, बस बोला चल फौज में चला जाए। जब भर्ती बेटा उसका भर्ती हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बढ़ जाती है, अच्छी सुधर जाती है। शायद इन नेताओं को ना उन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती हुई अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए उन्होंने उनके बेटों के ऊपर, उनके ऊपर सीधा प्रहार किया है। 4 साल नौकरी देंगे, उसके बाद तुम बेरोजगार। उसके बारे में कुछ सोचते नहीं। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि भाई आप जिस दिन, चलो आपने इसको एक प्रयोगशाला मान लिया, इसको ट्रेनिंग शाला मान लिया फौज को, कि आप युवाओं को ट्रेनिंग दें, ठीक है, देने को फौज तैयार है, बट ये ट्रेंड होकर के 4 साल बाद वापस बेरोजगार हो रही, तो ये जो ट्रेनिंग दिया है, जो प्रशिक्षण दिया है, जो एक ट्रेंड मैन पावर इस राष्ट्र को वापस मिल रही है, उसका उपयोग कैसे? मैंने इनको बोला था, गवर्नमेंट को बोला है कि यार जिस दिन ये रिटायरमेंट होते हैं उस दिन इनको स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ज्वाइनिंग कराओ, उसी दिन ज्वाइनिंग कराओ जी। तो युवाओं का एक क्रेज बढ़ेगा, युवाओं में एक उबाल आएगा, देश के ऊपर मर मिटने की चीजें आएंगी। लेकिन अभी बस वही घिसे पिटे आंसर। हाँ, हमने बताया है कि कुछ परसेंटेज बढ़ा दी जाएगी अग्निवीरों को, नहीं, ये किसानों के ऊपर सच में एक प्रहार है। मैं तो ये मानता हूँ ये मजदूरों के ऊपर प्रहार है, ये उन सैनिकों के ऊपर प्रहार है जो अपने बेटे और बेटियों को इस सेना में एक जैसे सिपाही भेजना चाहते हैं, तो ये उनके ऊपर प्रहार है। अगर यही आपने अग्निपथ योजना फौज के साथ में आप कर रहे हो, तो फिर भैया नेताओं के बारे में भी करो, इस पॉलिटिशियन के बारे में भी करो कि भाई आप 3 साल के लिए नेता हैं इस पार्टी में, उसके बाद आप नेता नहीं हैं। मैं देखता हूं कितने कर्मठ आपके जो है ना जो ये पॉलिटिशियंस हो जाए, उसको पता है 3 साल से ज्यादा मैं नहीं रहूंगा या 5 साल बस। सर, मैं चाहती हूँ कि आनंदम फॉर भारत के माध्यम से आपकी ये बात, आप जैसे एक महान योद्धा की जो ये अपील कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं, ये सरकार तक जरूर पहुंचे, और जो बच्चे हैं जो आगे जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, वो विदाउट एनी सेकेंड थॉट सेना में भर्ती हो और इस देश की सेवा कर पाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।